तो इतना बोझिला होके जीवन की यात्रा में आगे बढ़े कैसे? फिर क्या किया, जो अंदर था वो सब बता दिया अपने गुरु को, भगवान कृष्ण को। तो उन्होंने कहा कि पहले तो शांत हो जाओ, तस्मात् योगी भव अर्जुन, पहले योगी बन जाओ, क्योंकि जो भी आ रहा है ये सारी दुनिया तेरे उससे नहीं चलेगी, तेरे अनुशासन से, तेरी योजना से नहीं चलेगी। दुनिया में एक योजना उसकी भी चलती है, और जो वो चाहता है वो ही होता है। आपको तो थोड़े दिन के लिए गुड्डा गुड़िया बना के निमित्त बना दिया है, बाकी सारी योजना तो उसी की है। आप में जो बुद्धि दी, आपसे जो करवाया, वो भी उसी की योजना है। कल तो बताया ना, ये सारे भाव मेरे ही हैं। बुद्धि ज्ञानम, कल बोला ना चौथे में, बुद्धिर ज्ञानम असमोह क्षमा सत्यम दम शम। हमें लगता है हमने कर दिया, हमने नहीं किया, ये सब उसी के ही भाव हैं। हमें निमित्त बना लिया उसने, उसको प्रकृति में कुछ करवाना था, इसलिए निर्वाण भी उसी का है, निर्माण भी उसी का है। वो निमित्त बना लिया उसने, सब उसी के ही हैं। तो फिर क्या करना है? अर्जुन की तरह से हमें सरल बनना है। अर्जुन ने देखा कि भाई ऐसे गुरु के उसमें आ गए कि अभी छोड़ने वाले तो है नहीं, तो क्या करना है? अभी अपनी समस्या जो है वो इनको बताते जाओ। और गुरुजी ने भी सोच लिया, कृष्ण ने भी सोच लिया कि ये जो शिष्य है इसको पूरा समझा करके इसको योगी और समाज के लिए उपयोगी बनाना है। हमारे गुरुजी के भी दो ही लक्ष्य हैं, योगी बनाना है, उपयोगी बनाना है, राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाना है। योगेश्वर कृष्ण के भी दो ही उद्देश्य थे कि अर्जुन को योगी बनाना है और पूरे मानवता के लिए उपयोगी भी बनाना है इसको। तो अर्जुन देखो, अभी 9वें अध्याय में आते आते अर्जुन की स्थिति कैसी हो रही है। इतने वजन से वजन कितना हल्का हो रहा है ना, हल्का हो रहा है तो अब उसकी बुद्धि भी काम करने लगी है। जब हमारा वजन बहुत भारी होता है ना, हमारा सर, तो फिर बुद्धि भी काम नहीं करती है, क्योंकि सारी शक्ति तो वहां खर्च हो जा रही है। तो जितने जितने हल्के होते जाएंगे, जितने जितने निश्चिंत, निर्भय, लाइट, रिलैक्स, उतने उतना ही अधिक काम कर पाएंगे बुद्धि से। दुनिया के महापुरुष जितने भी हुए ना, वो अपने माइंड को बहुत ज्यादा ऐसे चक्कर नहीं कटाते हैं किसी घटना में। कोई घटना आई, उसको स्वीकार किया, ठीक है अभी आगे कैसे बढ़ना है, बस, उससे ज्यादा नहीं। कई लोगों से आप मिलेंगे, वो अपनी इतनी सी समस्या है, लेकिन उस इतनी सी समस्या के ऊपर वो 3 घंटे का भाषण दे सकते हैं। ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, घुमा घुमा के। फिर मैं, भाई तू टॉपिक पे आना, कहना क्या है, समस्या ये है, समाधान क्या है, इस पे अब आप चाहे 4 घंटे बात कर लो, उससे लाभ ही होगा। हम उल्टा करते हैं, समस्या के ऊपर 3 घंटा, और जब समाधान की बात आए तो बोल जी मैं तो नहीं करूंगा, उसको चेंज करो। बात तो तेरे से हो रही है, समस्या तुम दोनों ने मिलके पैदा की है, वो आएगा तो उसको भी बताएंगे, पहले तू तो सुन ले तेरे को क्या क्या करना है। मैं नहीं बदलूंगा जी, मतलब अपना पूरा जिद्दीपन, तो फिर समस्याएं सुलझती भी नहीं है। दोनों, वो अपनी बताएगा, इसने अपनी, 6 घंटे वेस्ट हो गए हमारे, और सॉल्यूशन कुछ भी निकला नहीं। तो हमें यहाँ पर हमारे ऋषियों ने जो खोज की मनुष्य के मन की, कि ये मन कैसे बाधा डालेगा, इसलिए यहाँ भगवान ने कहा मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। मन मना भव, मेरे मन वाला बन जा तू। मेरे मन वाला मतलब जो मेरे मन में है वही तेरे मन में होना चाहिए। ईश्वर के मन में क्या होता है? सारी सृष्टि का कल्याण, सब आत्माओं का कल्याण। सब आत्माओं का कल्याण कैसे हो सकता है? यही मेरा मन भी होना चाहिए। यही बात वेद में भी कही। शिष्य जब गुरु के पास आता है तो मम व्रते
हृदयं ते दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते भवतु मम वाचम एकमना जुषस्व बृहस्पतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम। बृहस्पति ने तुझे मेरे लिए बनाया, अब बोल क्या करेगा तू। भगवान ने तुझे बनाया ही गुरु के लिए है, बनाया जिसके लिए बनाया है उसके लिए काम करो और रिलैक्स होके करो। कुछ लोग तो कभी बाहर से समझदारी हमारे कान में फूंक देते हैं, कभी कभी हमारी अंदर की ही समझदारी ऊपर आ जाती है। मैंने 90 में घर छोड़ा था और अभी तो कितना हो गया 29, तो 30 वर्ष हो गए। मेरे को बहुत लोगों ने शुरू में बताया, क्योंकि उस समय तो ऐसा कुछ भी नहीं था जब मैंने काम, ये तो था ही नहीं, पतंजलि का तो कहीं नामो निशान ही नहीं था। महाराज जी ने तो सन्यासी 95 में लिया है। तो मेरे सामने जो परिस्थितियां थी, मेरे को कितने लोगों ने, कैसे आपने अपना, आप पढ़ी लिखी हो, कहीं सर्विस करो, आपको शादी नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन आप कम से कम कोई नौकरी करोगी, आपको 70-80 हजार रुपए आज के दिन में कहें तो 1 लाख रुपए सैलरी मिलेगी, आराम से कोई अपना फ्लैट लेना, आराम से रहना अपना जीवन। ये सब लोग जो संगठनों वाले होते हैं, संस्था वाले होते हैं, वो सब यूज करते हैं। ये लोग तुम्हारे जीवन का यूज करेंगे। मेरे मन में एक ही बात आती थी कि कम से कम ईश्वर ने मुझे ऐसा तो बनाया कि कोई मेरा यूज करे। ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि कोई मेरा यूज करे। और जो वो लोग ये बोलते थे कि आपका यूज कर रहे हैं, आप लोगों का शोषण करते हैं, ये लोग जो आश्रम वाले होते हैं, संस्थाओं वाले होते हैं, आपसे काम करवाएंगे, बाद में आपको निकाल देंगे, उनका आज जीवन देखते हैं तो वो मतलब उन अपने घर में कहीं चवन्नी के भाव भी बिकने वाले नहीं है। जो बहुत समझदारी की बात करते थे ना कि आपका यूज हो रहा है और हम अपना यूज नहीं होने देंगे। संगठन में भी होता है ऐसे, हम संगठन में काम करते हैं, पिछले लगभग 1.5 दशक से 2005 से लेके तो संगठन में काम कर ही रहे हैं ना, तो कम से कम तो 20-25 लाख लोगों से तो मिले ही हैं। तो उनके सब के अनुभव और उन सब का जीवन, जब तक वो काम करते हैं 1-2 साल संगठन में, कोई पद के ऊपर काम करते हैं, तब तक बहुत अच्छा है संगठन। और उनसे भी अच्छे किसी व्यक्ति को दायित्व दे दिया और उनको दायित्व से मुक्त कर दिया, तो फिर वो बोलते हैं यहाँ तो शोषण करते हैं, काम करके ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। तो 2.5 साल ये सारी बातें याद नहीं आई थी, संगठन कैसा है, आज ही याद आ गई सारी बातें। चलो आपका 2.5 साल शोषण हो गया, यूज हो गया, अब तो आप अपने जीवन का सदुपयोग करो। अब तो समझ आ गई ना, अकल आ गई ना। 2.5 साल के बाद पता लगता है सब जगह चक्कर काट कूट के बोल जी मैंने सब देख लिया और अब मैं पूरी निष्ठा से यही सेवा करना चाहता हूँ। भैया आप तो यूज कर रहे थे अपने जीवन का, कर लो, थोड़ा सा तो चढ़ो, 2-4 कदम तो ऊपर चढ़ो। तो ये हमारे सबके मन की टेंडेंसी होती है। देखो, पढ़ाई या सेवा या कोई भी काम तब तक नहीं होगा जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होगा। पढ़ाई एकाग्रता के बिना हो जाएगी क्या? एकाग्र मन जब तक नहीं है पढ़ाई नहीं होगी। सेवा एकाग्रता के बिना होगी क्या? मन ही एकाग्र नहीं है तो व्यक्ति सेवा करेगा क्या? नहीं करेगा। और एकाग्रता कब बनेगी? जब रुचि होगी। जहां जहां हमारी रुचि होती है ना, तो एकाग्रता बनानी नहीं पड़ती। आपके मन पसंद की कोई राष्ट्रभक्ति की मूवी लगाएं यहाँ पे, एकाग्रता के लिए आपको कोई भाषण देना पड़ेगा क्या? आपको प्यास लगी है तो भी सोचते हो कि पूरी होने के बाद ही पी लूंगा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर प्यास को भी सहन कर लूंगा। उठ के नहीं जाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी रुचि बनी हुई है। जब आपको खेलने के लिए मैदान में छोड़ते हैं तो कितनी देर खेल लिए, कभी घड़ी देखते हो क्या? वो एक अलग बात है कि भाई अगली घंटी लग गई तो घड़ी देखनी पड़ जाएगी, ये तो अभी संध्या की घंटी लग गई, वो एक अलग बात है।
अगर आपको कोई कहे कि जितनी मर्जी खेलो, तो फिर टाइम की काउंटिंग नहीं करोगे आप, और जितनी देर तब तक खेलोगे जब तक शरीर थक ना जाए, और फिर भी खेलने के बाद आपको अच्छा ही लगेगा। उसका भी फिर चिंतन ही करोगे आने के बाद भी, जो खेल रही थी, क्योंकि वो आपकी रुचि का विषय था। तो एकाग्रता वहां बनती है जहां हमारी रुचि होती है। इसी को उपनिषदों में कह दिया निष्ठा। जब हमारी निष्ठा होती है तो श्रद्धा उत्पन्न होती है, निष्ठा नहीं होती है तो श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। ये कैसे उत्पन्न हो? फिर रुचि कैसे उत्पन्न हो? रुचि तब उत्पन्न होती है जब सुख मिलता है। व्यक्ति को सुख मिलेगा तो उसमें रुचि लग जाएगी फिर। और सुख क्या है? ऋषियों ने परिभाषा कर दी, यो वै भूमा तत्सुखम। सुख वो कभी भी नहीं है जीवन में जो कहीं दूसरों से मिलता है। दूसरों पे आप डिपेंडेंट हैं तो आप कभी सुखी हो ही नहीं सकते। दूसरे में चाहे वो धन है, चाहे वो डिग्रियां हैं, चाहे वो पद हैं, चाहे प्रतिष्ठा है, कुछ भी है, सब अन्य में आ गया। आपकी आत्मा के अतिरिक्त सब कुछ अन्य है, चाहे वो शरीर है। तो उसका सुख तो मान लो किसी का सुख शरीर में ही छिपा हुआ है, वो शरीर में ही लगा हुआ है पूरे दिन भर, तो भाई शरीर में तो परिवर्तन होगा। योगी जनों ने जोर लगाया, नहीं किसी ने काबू पाया। आप ठीक है, व्यायाम प्राणायाम योग सब करना चाहिए, लेकिन क्या योग प्राणायाम आदि करते करते भी शरीर का नाश होता है कि नहीं होता है? श्री राम जी का शरीर मिलता है कहीं अभी दुनिया में? योगेश्वर कृष्ण का, वो तो योगेश्वर थे। हनुमान जी इतने गुणवान, ब्रह्मचारी, बलवान, सिद्धियों के दाता, शरीर कहाँ है उनका? सबका शरीर नष्ट होता है कि नहीं होता है? चलो उनकी छोड़ो, हम तो अपने संगठन में देखते हैं। कल ही हमारे कर्नाटक के 2 दिन पहले पतंगे जी थे, उनका हार्ट अटैक हो गया। व्यायाम प्राणायाम करते थे रोजाना, योग करते थे, यज्ञ करते थे, आर्य समाजी थे। तो ये करते करते भी शरीर का तो धर्म है, ये परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन आएंगे। तो आपने यदि अपना सुख केवल शरीर से जोड़ लिया तो भी आपका सुख नष्ट होने वाला है, क्योंकि शरीर नष्ट होगा, परिवर्तन भी आएंगे। कहीं संबंधों में आपने सुख ढूंढ लिया तो संबंधों में परिवर्तन आएंगे, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। आपने अपना सुख भोजन में ढूंढ लिया तो वो भोजन रोज नहीं मिल सकता है। रोज मिल भी जाए तो वो टेस्ट रोज नहीं मिलेगा। टेस्ट भी रोज मिल जाए तो आपकी खाने की कैपेसिटी वो नहीं रहेगी। 50 साल के बाद आप चिकनी चीजें ज्यादा नहीं खा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, लीवर फैटी होगा, आपके पास ड्राई फ्रूट है, घी है, दूध है, लेकिन आप खा नहीं सकते। तो परिवर्तन आ गया ना। तो यदि आपने भोजन में अपने सुख ढूंढे थे तो वो सुख अब नष्ट होंगे। तो सुख कहाँ है? आपने यदि ये सुख ढूंढा था कि मैं समाज की सेवा करूंगा और बहुत मेरा सुयश होगा, नेम फेम होगा, और यहां लगा दिया पढ़ाई में, तो सुख आपका किस पे डिपेंड था? दूसरे पे। दूसरे ने आपकी बात मानी नहीं, तो आपका सुख नष्ट हो जाएगा। इसलिए सुख वाला जो रिमोट है वो हमेशा अपने पास रखो। सब कुछ बदलेगा संसार में, शरीर भी बदलेगा, संबंध भी बदलेंगे, माता पिता भी बदलेंगे, गुरु भी बदलेंगे, बच्चे भी बदलेंगे, पति पत्नी भी बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा। नियम ही जगत कहते ही उसको हैं। जो गमन करता है ना, गम धातु से बनता है, जो गतिमान रहता है उसको जगत कहते हैं। परिवर्तन का नाम ही जगत है। इसमें परिवर्तन होंगे ही होंगे, उसको पहले ही स्वीकार कर लो। तो यो वै भूमा तत्सुखम, मैं कभी बदलता नहीं हूं, मौत में भी नहीं बदलता हूं। तो मेरा जो आप कह रहे हो ना जी, हमारा तो एक लक्ष्य था और दूसरे काम में लगा दिया, वो लक्ष्य रखो आप,
और ईश्वर की व्यवस्था से यदि ईश्वर को आपसे वो उस प्रकार की सेवा करवानी है तो वो करवाएगा। ईश्वर ने ही उस सेवा के लिए आपको इस सेवा में लगाया है, तो फिर तब तक धैर्य तो रखो। ईश्वर चाहते हैं कि आप अधकचरे सेवा में ना लग जाएं, पूर्ण होके, विद्वान होके, बलवान होके, ज्ञानवान होके, भाई आपकी बात में कोई वजन हो तब आप सेवा में लगना। तो इसलिए ईश्वर ने या गुरु ने या माता पिता ने हमें उसमें लगाया है। महर्षि दयानंद एक बार यहाँ हरिद्वार में ही आकर के पाखंड खंडिनी ध्वजा गाड़ दी गंगा के किनारे। यहाँ सबसे ज्यादा पाखंड चलते थे, तो लोगों ने उखाड़ दिया उनको, उनकी बात सुनी नहीं। तो फिर उन्होंने सोचा कि मेरी बातों को सुनते ही नहीं है लोग, तो बोले अभी थोड़ी और तपस्या की आवश्यकता है। ऐसे उनको रियलाइज हुआ अभी थोड़ा और तप करूं, तो मेरी वाणी में थोड़ा सा तप का बल आना चाहिए, मेरी बात को लोग सुने तो सुनाने के लायक तो बनूं। जो गोली होती है, गोली बंदूक से जो चलाते हैं, वो गोली यदि आप ऐसे हाथ में उठा के ऐसे मारें तो कोई परिणाम आएगा गोली का? और पिस्टल में डाल के ऐसे मारें तो कुछ बचेगा वहां पे? गोली तो वही है ना। अब आपने सिस्टम में लाके उसका प्रयोग किया, और पहले आप बिना सिस्टम के ऐसे ही फेंक रहे थे, तो जैसे कंचा फेंक दिया आपने। गोली तो गोली उतनी ही है। तो हमारी बोली भी, एक बोली हमारी है, एक बोली महापुरुषों की है, संतों की है। दोनों में अंतर क्यों हो जाता है? क्योंकि वो जो बोल रहा है उस व्यक्ति ने तप करके फिर वो वाणी बोली है, और हम जो बोल रहे हैं हम इधर उधर से पुस्तकों से पढ़ के, इधर उधर से सुन के फिर बोल रहे हैं। तो ठीक है, अपने को संतुष्ट करने के लिए, कुछ थोड़े बहुत लोगों को संतुष्ट करने के लिए, और वो भी वो लोग हैं जो मेरे गुरु के तप से ही सामने बैठे हैं, मेरे अपने तप से थोड़े बैठे हैं। चाहे वो संगठन के लोग हैं, चाहे वो गुरुकुल के ब्रह्मचारी हैं, वो किसके तप से बैठे हैं? मेरे तप से तो 4 आदमी भी ना आए मेरी बात सुनने। तो मुझे क्या करना चाहिए फिर? अपने को वैसा बनाना चाहिए। गुरु ने एक रास्ता दिखाया और अपने प्रैक्टिकल जीवन से दिखाया। इसलिए मुझे तो लगता है कि मतलब जितना हमें अपने जीवन से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी ने और आचार्य जी ने सिखा दिया ना, उतना हमें किसी भी ग्रंथ से या किसी भी महापुरुष से सीखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रैक्टिकल जहां होता है वो ज्यादा हमारे लिए इफेक्टिव होता है। आचार्य को आचार्य कहते ही इसलिए हैं कि वो अपने आचरण से सिखाता है, वाणी से नहीं सिखाता है, वो वैसा जीता है। तो वो बिना ही सिखाए वो सीख जाते हैं बच्चे। जिनके घर में जिस तरह के माता पिता का बोल चाल, इन्वायरमेंट, आपस का बिहेव जैसा होता है, बच्चे अपने आप फॉलो कर लेते हैं। वो वैसा ही वही भाषा बोलने लगते हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनके माता पिता अपने घर में कन्नड़ भाषा में बात करते हैं, तो बच्चे कौन सी भाषा बोलेंगे? उनको कोई ला के सिखाने की आवश्यकता नहीं है। जो हिंदी में बात करते हैं उनके बच्चे अपने आप हिंदी बोलने लग जाते हैं। जो इंग्लिश में बात करते हैं उनके बच्चे इंग्लिश बोलने लग जाते हैं। तो इन्वायरमेंट, उनका आचरण, और वो कैसे एक दूसरे से बिहेव करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं यदि आपस में पति पत्नी, तो उनके बच्चे भी करने लगते हैं फिर। और वो ही झगड़ा करते हैं हमेशा, तो बच्चे भी झगड़ा करने लगते हैं फिर उन बच्चों को पीटना पड़ता है, ऐसे मत करो। अब बच्चे ये तो कह नहीं सकते कि तुम मत करो पहले, तो हम नहीं करेंगे। तो हमें, आपने जो पूछा कि जी हम क्या करें, ऐसे होता है, तो हम ये करें कि हमें गुरु पे और ईश्वर पे और उसकी न्याय व्यवस्था पे एक विश्वास हो कि जब तक मैं उस योग्य नहीं बन जाऊंगा, यदि मेरी अभीप्सा मुझे यहां तक ला सकती है और वो उस अभीप्सा के तहत गुरु मुझे स्वीकार कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से मेरी अभीप्सा जो सेवा करने की थी वो भी मैं जरूर कर पाऊंगा। लेकिन उसके लिए ही मुझे तैयार किया जा रहा है, उसके लिए मुझे और ज्यादा सुयोग्य बनाया जा रहा है,
उसके लिए मुझे ज्यादा प्रामाणिक बनाया जा रहा है ताकि मेरी बात को लोग एक ही बार में स्वीकार कर लें। तो ऐसा समझ के फिर आप वेटलेस हो जाओगे, हल्के हो जाओगे। जितने हल्के हो जाओगे इस सोच से आपको सुख मिलेगा। अपना विचार ही दुख देता है, अपना विचार ही सुख देता है। तो मेरा सुख कहाँ छिपा है? मेरे विचार पे, मेरी सोच पे, मेरे भाव पे। जब मैंने ये सोच लिया, ऐसा भाव बना लिया, तो फिर मैं सुखी रहूंगा। और सुख जहां मिलने लगता है तो फिर निष्ठा बन जाती है उसके प्रति। और निष्ठा जब बनने लग जाती है, रुचि जब पैदा हो जाती है, तो फिर एकाग्रता बनने लगती है। जहां सुख मिलेगा तो रुचि पैदा होगी, रुचि पैदा होगी तो एकाग्रता अपने आप बन जाएगी, एकाग्रता बन जाएगी तो ये शास्त्र आपको आत्मसात हो जाएगा। फिर तो आपकी सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो जो ब्रह्मचारी ने पूछा, ये एक कॉमन समस्या थी, इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा विस्तार से उत्तर दिया है। ये केवल एक ब्रह्मचारी की समस्या नहीं है, और ये केवल मात्र ब्रह्मचारियों की ही समस्या नहीं है, हम सब मनुष्य मात्र की समस्या है ये। तो इसका समाधान यही है कि हम अपने सुख के लिए, देखो, एक तो होते हैं डिपेंडेंट, एक होते हैं इंडिपेंडेंट, एक होते हैं इंटरडिपेंडेंट, एक होते हैं लोअर कॉन्फिडेंट, एक होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट, और व्यक्ति को होना चाहिए इंटर कॉन्फिडेंट। एक तो मतलब बहुत ज्यादा कि हम तो मानेंगे ही नहीं किसी को भी, वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट का अर्थ लोग यही लेते हैं, स्वच्छंदता। जी हमारी भी कोई स्वतंत्रता है, हमारी भी कोई अस्मिता है, हमारी भी कोई अहमियत है, उसका तो फिर हनन ही हो जाएगा। तो वो हमेशा वो व्यक्ति परेशान मिलेंगे आपको, जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना। और एक होते हैं लोअर कॉन्फिडेंट, डिपेंडेंट, हर चीज के लिए दूसरे पे डिपेंड है वो। मतलब खाना खाने के लिए रसोइये पे डिपेंडेंट है आप। अगर एक दो दिन रसोइया ना आए, सारे भूखे रहेंगे, शोर मचाएंगे। अरे 500 ब्रह्मचारी हो, 1 घंटा मिल करके सेवा कर लो, अपना आपने आप बना लो, खिचड़ी बना लो, दलिया बना लो, सब्जी बना लो, रोटी बना लो, आना चाहिए। नहीं आता है तो दुखी रहो फिर। डिपेंडेंट, आए तो खाएं, वो नहीं आए तो कैसे खाएं। रोते रोते सुबह से आपको 10 बज गई, सुबह से 4 घंटे से रो रहे हो। इससे अच्छा तो 1 घंटा पुरुषार्थ कर लेते रसोई घर में, अच्छा खाना बन जाता। बहनें डिपेंडेंट होती हैं ऐसे ही, जैसे भाइयों का बताया मैंने। जी कोई कक्षा में हमें लेके ही नहीं जाता है, कोई गाड़ी लेके आए, व्हीकल लेके आए तो हम जाके योग सिखा दें, अपने आप लेके जाओ। तो एक होते हैं डिपेंडेंट, एक स्वच्छंद, उनको इंडिपेंडेंट भी नहीं कहना चाहिए। लोअर कॉन्फिडेंट, अजी हम तो कुछ नहीं है, हमारे से कुछ नहीं होगा। एक होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट, कि हम किसी को नहीं मानते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। भाई अपने से ऊपर एक शक्ति को माने बिना कभी कोई कुछ नहीं कर सकता है। एकलव्य ने अपने पुरुषार्थ से ही शस्त्र विद्या सीखी, लेकिन तो भी उन्होंने मिट्टी की मूर्ति को गुरु बनाया। इसलिए गुरु को बना के रखो जीवन में। ये करोड़ों लोगों का, ऋषियों का अनुभव है, जो बोलते हैं ना गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गति नहीं, यही कारण है। और मौका पड़ा, ऐसा भी हुआ कि उन्होंने अंगूठा ही मांग लिया, खोना भी पड़ता है कई बार। लेकिन तो भी क्या एकलव्य की सुयश को, कीर्ति को कहीं कोई ठेस पहुंची? आज तक भी उसका नाम एक शूरवीर के रूप में याद किया जाता है ना। सब कुछ अपने पुरुषार्थ से ही किया था। तो भी किसी एक को मानो, ओवर कॉन्फिडेंट भी मत बनो, लोअर कॉन्फिडेंट भी मत बनो। इसलिए महात्मा बुद्ध ने इतना साधना करके क्या निचोड़ निकाला? मध्यम मार्ग,
सब अपने आप ही करना है, लेकिन हमेशा श्रेय अपने बड़ों को देना है। महर्षि दयानंद ने जो खोजा वो अपनी पुरुषार्थ से, मेहनत से खोजा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूं। शौनक आदि ऋषियों से लेके आज पर्यंत जो कुछ ऋषियों ने कहा वही मैं कह रहा हूं। अपनी बात का सारा क्रेडिट किसको दे दिया? ऋषियों को दे दिया। स्वामी जी भी ऐसे ही करते हैं। भाई हम तो अपने ऋषियों को क्रेडिट देते हैं, उन्होंने हमें जो बताया। हम तो अपने गुरुओं को देते हैं। जो महान लोग होते हैं उनसे पूछें आपकी महानता का राज क्या है, तो वो क्या बताते हैं? किसी न किसी को क्रेडिट देते हैं। जिसमें मेरे प्राइमरी टीचर्स का भी हाथ है, इसमें मेरी माँ का है, मेरे पिता का है, मेरी पत्नी का है, मेरे मित्रों का है, मेरे गुरुओं का है। कितने लोगों का हाथ, और है ही कितने लोगों का हाथ है। हम खाना भी खाते हैं तो उस खाने की जो थाली आपके सामने आई उसको तैयार करने में कितने लोगों का हाथ है। उसके पीछे तक चेन के रूट तक जाओ आप। रोटी किसने बनाई, किसने वो आटा पीसा, किसने वो गेहूं साफ किया, कौन गेहूं को निकाल के खेत में से लाया आपके पास, किसने गेहूं की कटाई की, किसने गेहूं को बोया, किसने पानी दिया, किसने खरपतवार को उखाड़ा, किसने उसमें खाद डाला। कितने लोगों का सहयोग है। और ये तो दिखने वाले हो गए। और जिस मिट्टी में जो जो बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन, जो गैस उसकी जड़ से जो मिली, जो दिख भी नहीं रही है हमें, वो कितने हैं। तो आपकी थाली के लिए कितनी आत्माओं का सहयोग हो गया? लाखों लोगों का हो गया, लाखों आत्माओं का सहयोग हो गया, तब ये रोटी मिली। इसलिए कहा जाता है अन्नदाता सुखी भव, अन्न पते अन्नस्य नो देहि। तू ही अन्न का पति है ईश्वर, तू ही मालिक है इस अन्न का। इतने लोगों का धन्यवाद। तो इसलिए भाई एक गुरु जीवन में होना ही चाहिए। और जब एक बार गुरु मिल जाते हैं तो उन पे भरोसा 100% होना चाहिए, 99 नहीं कि कहाँ ले जाएंगे हमारे जीवन को, पता नहीं हमारी भावनाओं को भी समझते हैं कि नहीं समझते हैं, हमारे जज्बातों को भी पता नहीं इनको पता है कि नहीं पता है, पता नहीं हमारी प्रकृति के अनुसार भी हमसे करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। छोड़ दो सारे संशय, 100% श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास से भर जाओ। उतने हल्के हो जाओगे, उतनी योग्यता बढ़ेगी। और जितने आप हल्के और उपयोगी बनोगे, दुनिया तो आपका सदुपयोग ले लेगी। सबसे पहले तो आपके गुरुजन ही लेंगे जो आपके नजदीक हैं कि इसमें इस प्रकार की योग्यता है, इसको वहां लगा दो उस सेवा में। फिर आप कहोगे जी 2 साल के बाद सेवा करूंगा, ये पढ़ाई और कर लेता हूँ। बोले भाई सेवा करते करते ही पढ़ाई कर लेना, तू लगा देंगे आपको। तो चिंता मत करो, आपकी जो भावनाएं हैं उन्हीं को ही और ज्यादा संवारा जा रहा है। ठीक है, तो आज का तो सारा जो टाइम है वो प्रश्नोत्तर में ही समाप्त हो गया। तो आप इसके ऊपर चिंतन करके आना। जो जिन भावों के बारे में कल बताया था, अलग अलग प्रकार के जो हमारे भाव हैं, जो शक्तियां हैं, वो सब मत्त एव पृथक विधाः, ये अलग अलग प्रकार के जो भूतों के भाव हैं वो मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। सारी शक्तियां मेरी ही हैं, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। इस चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।